Welcome back students to the fourth lesson of current electricity. Today we are going to quickly revise the Ohm's law and look at a very important form of Ohm's law which is called the vector form of Ohm's law. Ohm's law हम सब जानते हैं होता है वैसे V is equal to IR और वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं तो दिस बिकम्स करंट डेंसिटी J is equal to sigma times of electric field E. तो इसको देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो आइए सबसे पहले हम क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने आपके साथ पिछली क्लास में जो वीडियो भेजा था उसमें हमने पढ़ा है दैट जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में ओम्स लॉ को डिस्कवर किया और उसको डिस्कवर करने के लिए उसने एक सर्किट लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, एक एमीटर लिया करंट मेजर करने के लिए। रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया V वोल्ट का और जब बैटरी लगाई हमने इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो वेरिएबल है तो भी हमने ये एरो बना दिया है बैटरी के ऊपर वेरिएबल, जिसको हम वेरी कर सकते हैं, इसकी हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। और हम जब वोल्टेज को जीरो रखते हैं तो बच्चा करंट भी जीरो होता है और जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट रिकॉर्डेड बाय द एमीटर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन. And this is what Ohm's law says, that the current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो V is equal to RI और V is equal to IR, वीर, राइट. नाउ तो स्ट्रेट लाइन है बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ which is delta y by delta x, which is also tan theta. अगर ये थीटा एंगल पता हो हमको ये वाला तो स्लोप जो है वो डेल्टा i बाय डेल्टा v बनती है. दैट्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस आर ऑफ कोर्स ओम इनवर्स और मोहो और साइमन्स. दिस इज अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड विद यू. नाउ ऐसा हमने न्यूमेरिकल भी आपके साथ किया हुआ है कि ग्राफ के अंदर किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या कम होगी. तो बिकॉज स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है इसलिए जिसकी स्लोप कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है. द रेजिस्टेंस ऑफ B इज लेस दैन रेजिस्टेंस ऑफ A. पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा है आपको. नाउ रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स लॉ का ट्राइंगल V इज इक्वल टू IR, मतलब V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R. तो यहाँ से हमने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस के साथ, वो किया था आपके साथ. तो रेजिस्टेंस की शेप्स भी देखी थी हमने. रेजिस्टेंस R वेरिएबल हो तो ऐसे एरो बनाते हैं और पोटेंशियोमीटर या रियोस्टैट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डेफिनेशन हम कर चुके हैं आपके साथ. एक चीज़ जो नहीं की है वो है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ रेजिस्टेंस की डायमेंशन ढूंढनी हो तो हमको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए ना. ओम्स लॉ का में क्या होता है R इज इक्वल टू V बाय I और पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और चार्ज को क्या लिख सकते हैं हम, Q को क्या लिख सकते हैं I इंटू T बिकॉज I इज Q बाय T, देखो Q विल बी IT. सो दिस बिकम्स I स्क्वायर बाय T. वर्क डन, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशंस हो जाएंगी M1 L2 T माइनस 2, करंट की A2 और टाइम की T1. इसको हम रैशनलाइज करें, ऊपर ले जाए तो हमारे पास आएगा M1 L2 प्लस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा तो T माइनस 3 एंड A माइनस 2, द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस. ऑलराइट, नाउ वी आर नाउ कमिंग टू द मेन थिंग ऑफ दिस लेसन, द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. तो वेक्टर फॉर्म में इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्राम फर्स्ट. तो हम बोलते हैं हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल A. नाउ एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर एज वेल. एरिया वेक्टर क्रॉस लॉ में पढ़ा था ना, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया आउटवर्ड्स. तो हमने येलो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा ए वेक्टर और इसकी डायरेक्शन अलॉट कर दी परपेंडिकुलर टू दिस येलो सरफेस
in the direction of current, conventional current I। तो एक हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और हमने एक बैटरी ऑफ V वोल्ट लगा दी है। इसको पॉजिटिव को जोड़ दिया हमने लेफ्ट साइड में, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को जोड़ दिया है राइट साइड में, एंड करंट, कन्वेंशनल करंट I flows in the circuit and the direction of current is from positive terminal via the resistance or and towards the negative terminal, right? तो जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सेट अप इन द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों होती है फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। सो देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। क्या रिश्ता है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है वो है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना। हम प्लस हायर पोटेंशियल होता है, माइनस लोअर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और मैग्नीट्यूड की बात कर लूं अगर मैं, तो आई विल गेट dV इज इक्वल टू E डॉट dr, और dr मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमारी यहाँ पे L लेंथ है, so I can say potential difference V is equal to E vector dot L vector, where L vector has the same direction as that of area vector। Okay, now हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। सच बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, पोटेंशियल इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट L वेक्टर। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। हम करेंगे क्या, हम ये जो तीन टर्म्स है हमारी, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इनको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो इन सब टर्म्स को हम वेक्टर में ले जाएंगे। ठीक है, V को तो हम ले गए वेक्टर में, E वेक्टर डॉट L वेक्टर। आओ अब रेजिस्टेंस को देखते हैं और करंट को देखते हैं। रेजिस्टेंस बच्चों क्या होता है? रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो ले, where rho is resistivity, L is the length, A is the area of cross section of the conductor। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो टू दैट प्लेलिस्ट। 10th की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, 12th में भी है शायद, तो वहाँ पे आप जाएं और देखें ज़रूर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब बातें क्लास 10th की बातें हैं, मैंने आपको अपलिंक भी की थी। तो इन केस यू आर मिस्ड, प्लीज गो एंड विजिट दैट फर्स्ट। तो R इज इक्वल टू रो ले। Now, वैसे तो हम सिर्फ रो ले लिखते हैं, बट वेक्टर फॉर्म में आई विल राइट इट एज L वेक्टर अपॉन A वेक्टर। रो तो नहीं है वेक्टर, R भी वेक्टर नहीं होता, तो L वेक्टर बाय A वेक्टर। इनफैक्ट इट इज L वेक्टर डॉट 1 बाय A वेक्टर। यू नो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। तो हमने रेजिस्टेंस का भी वेक्टर स्टाइल कर दिया। आओ सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को 2 में डालते हैं, तो क्या बात है देखिए। हमारे पास आएगा V की जगह विल राइट E वेक्टर डॉट L वेक्टर, करंट को भी मैंने I लिखा है, एंड रेजिस्टेंस को लिख दिया रो L अपॉन A वेक्टर। सो L gets cancelled, so I'm left with E is equal to I upon A into rho। Now what is I by A? Current per unit area। इसी क्लास में लेसन नंबर 2 में पढ़ाया हमने, और कॉल्ड एज करंट डेंसिटी J वेक्टर। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कन्वेंशनल करंट की होती है, यूनिट्स एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो आई कैन राइट E is equal to J rho। दिस इज वन स्टाइल ऑफ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको एक और स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो J वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू E। रेसिप्रोकल ऑफ
resistivity is called conductivity, sigma. Resistivity rho, 1 by rho is sigma. तो अगर कोई चीज़ गुड रेजिस्टेंस होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, इन्वर्स है ना, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी लो होगी। जो अच्छा रेजिस्टेंस होगा वो बुरा कंडक्टर होगा, और जो बुरा रेजिस्टेंस होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा। यही तो मतलब है इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का। तो अब देखो 1 by rho is sigma, so I can substitute instead of 1 by rho I can write sigma. So we have J is equal to sigma times of electric field. J vector is equal to sigma into E vector. This is what is called as the vector form of Ohm's law. यूनिट्स को आप देख सकते हैं, रेजिस्टिविटी की बच्चों यूनिट्स तो होती हैं ओम मीटर, और कंडक्टिविटी की आ जाएंगी रेसिप्रोकल ओम मीटर की, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को उल्टा भी लिखते हैं मोहो मीटर इनवर्स, या मोहो को हम साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी की हमारे पास ये 3 यूनिट्स आ गए। इस तरह से रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस यूनिट्स ओम है तो कंडक्टेंस यूनिट्स होती हैं ओम इनवर्स और मोहो और साइमन, राइट। So thank you for this watch. I'll send you another video soon. You please complete this work, then in the next class we'll talk about another interesting thing today itself. Bye bye.